मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है जुमांजी। कहानी शुरू होती है हमारी 1869 में। दो भाई एक गेम को दफना रहे होते हैं। वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं यह हम मूवी में आगे जानेंगे। अब हम 1969 का सीन देखते हैं। हम एक लड़के को साइकिल से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी उसके बदमाश दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। इस लड़के का नाम एलन पेरिस है। एलन भागकर अपने पिता की शू फैक्ट्री पर आ जाता है। वहाँ पर वह एक वर्कर से मिलता है। वह वर्कर एलन को अपना तैयार किया हुआ शू डिजाइन दिखाता है और उससे कहता है कि यही भविष्य है। मैं यह शू तुम्हारे पिता को दिखाऊंगा। और एक बार उन्होंने हाँ कर दी तो पूरा शहर यह जूता पहनेगा। एलन गलती से उस जूते को मशीन पर रख देता है। तभी हम देखते हैं एलन के पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। वह एलन से कहते हैं कि यह कोई प्लेग्राउंड नहीं है जो तुम बार बार यहाँ पर चले आते हो। मैं अभी काम में बिजी हूँ। वह एलन से कहते हैं कि क्या तुम्हारे दोस्त फिर से तुम्हें परेशान कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो तुम उनका डटकर सामना करो और बहादुर बनो। तभी हम देखते हैं वह मशीन स्टार्ट हो जाती है और उस जूते की वजह से वह मशीन खराब हो जाती है। एलन के पिता लोगों से पूछते हैं कि यह किसने किया। वह वर्कर उनसे कहता है कि यह मेरी गलती की वजह से हुआ है। अब हम देखते हैं एलन नीचे आ जाता है। तभी उसके दोस्त उसे काफी पीटते हैं और वह वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एलन को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करने लगता है। वहां पर वह एक जमीन को खोदता है और वहां से उसे एक गेम मिलता है। वह उस गेम को लेकर घर चला जाता है। अब हम रात का समय देखते हैं। एलन के पिता मीटिंग के लिए कहीं जा रहे होते हैं। वह अपने बेटे को एक स्कूल के बारे में बताते हैं। वह एलन से कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार इस स्कूल में पढ़ा है और तुम्हें भी अब यहाँ पर जाना होगा। लेकिन एलन उस स्कूल में जाने से मना कर देता है। एलन को लगता है कि उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए वह घर छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। उसके माता पिता मीटिंग करने के लिए घर से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं एलन की एक दोस्त उससे मिलने के लिए आई होती है और उसी की वजह से आज एलन की पिटाई हुई थी। इस लड़की का नाम सहरा होता है। उन दोनों को भी फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। अब एलन दोबारा से उस गेम को देखने के लिए जाता है। एलन इस गेम के बारे में सहरा को बताता है। अब दोनों लोग उस गेम को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सहरा गलती से उस गेम को स्टार्ट कर देती है और गेम में एक पहेली की तरह कुछ लिखकर आता है। एलन और सहरा यहाँ पर कुछ नहीं समझ पाते। इसके बाद एलन अपनी चाल चलता है, जिसके बाद एक मैसेज उस गेम में लिखकर आता है। उसमें लिखकर आता है कि तुम तब तक जंगल में बिताओगे जब तक पासे पर 5 या 8 नहीं आते। इसके बाद हम देखते हैं एलन उस गेम में चला जाता है। तभी वहां पर काफी सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिससे सहरा काफी ज्यादा डर जाती है और वह वहां से भाग जाती है। अब हम 26 साल बाद का समय देखते हैं। उस घर में एक फैमिली रहने के लिए आई है। उस फैमिली में 2 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स की मृत्यु एक दुर्घटना में हो चुकी है, इसलिए उनकी आंटी उन्हें पालती हैं। लड़के का नाम पीटर और लड़की का नाम जूडी है। अब हम रात के समय देखते हैं। पीटर एक चमगादड़ को देखकर घबरा जाता है। उसकी आंटी चमगादड़ पकड़ने वाले को बुलाती है। वह आदमी उन बच्चों से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो यह घर नहीं खरीदता। आज से कई साल पहले यहाँ पर एक लड़के की मौत हो चुकी है। उसका नाम एलन था और लोगों का मानना है कि उसकी मृत्यु उसके पिता ने की है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जूडी और पीटर को एक आवाज सुनाई देती है। वह लोग आवाज का पीछा करके एक कमरे में पहुंच जाते हैं और यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी गेम में से आती है। दोनों बच्चे उस गेम को खोलकर देखते हैं। जूडी उस गेम को खेलती है। उसके 6 अंक आते हैं और उस गेम में एक मैसेज लिखकर आता है। तभी वहाँ पर काफी बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं। जूडी उन मच्छरों को बाहर भगा देती है। अब पीटर अपनी चाल चलता है। फिर से गेम में मैसेज लिखकर आता है और इस बार उस मैसेज में बंदर और लंगूर का जिक्र आता है। दोनों बच्चे नीचे जाते हैं तो वहाँ पर वह लंगूर और बंदर को देखते हैं। वह लोग अपनी जान बचाते हुए उस गेट को बंद कर देते हैं और दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि यह सब कुछ उस गेम की वजह से हो रहा है। उस गेम में जो भी मैसेज लिखकर आता है वह सच हो जाता है, इसलिए वह दोबारा से उस गेम को खेलने के लिए जाते हैं। वह लोग फिर से पासे फेंकते हैं और इस बार अंक 5 आता है और मैसेज में कुछ लिखकर आता है। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है। दोनों बच्चे अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागते हैं। तभी हम देखते हैं एक आदमी उस शेर का सामना करता है। यह आदमी एक टार्जन की तरह दिख रहा होता है। वह उस शेर को एक कमरे में बंद कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एलन है। वह 26 साल बाद जंगल से लौटकर वापस आया है। एलन अपना घर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उन दोनों बच्चों का धन्यवाद करता है कि वह उन दोनों बच्चों की वजह से वापस अपने घर पर आ पाया है। वह इधर उधर अपने पिता को देखने लगता है। दोनों बच्चे एलन को बताते हैं कि यह घर काफी सालों से खाली था और लोगों को लगा कि तुम मर चुके हो। यह सुनकर एलन अपने पिता की फैक्ट्री पर निकल जाता है। रास्ते में वह एक पुलिस वाले से टकरा जाता है और यह पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि वह है जो एलन की फैक्ट्री में वर्कर था।
वह लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से बंदर पुलिस की गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाते हैं और पुलिस वाला उस बंदर का पीछा करने लगता है। अब एलन वापस से अपनी फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। फैक्ट्री जाने पर उसे मालूम पड़ता है कि यह फैक्ट्री तो काफी सालों से बंद हो चुकी है। वहां पर उन्हें एक आदमी भी मिलता है। वह आदमी एलन को बताता है कि इस फैक्ट्री के मालिक का बेटा कहीं खो गया था। उसके पिता ने अपना पैसा और समय अपने बच्चे को ढूंढने में लगा दिया। शायद किसी पिता ने अपने बच्चे को इतना प्यार किया होगा, इसलिए काम में ध्यान न देने पर यह फैक्ट्री बंद हो गई और कुछ साल पहले उनकी मौत भी हो चुकी है। अब एलन अपने माता पिता की कब्र पर जाता है। वह काफी ज्यादा भावुक होता है। इसके बाद हम देखते हैं रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है और यह एक्सीडेंट वही गेम से निकले हुए मच्छरों की वजह से हुआ है। एलन सब कुछ समझ जाता है और उन बच्चों को लेकर एक गाड़ी में आ जाता है। तभी वहां पर वही मच्छर आ जाते हैं। एलन ने जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई होती है। वह जैसे तैसे करके गाड़ी को चलाकर वहां से भाग जाता है। अब वह लोग घर पर वापस आ जाते हैं। एलन अपनी सेविंग कर लेता है। दोनों बच्चे एलन से कहते हैं कि हमें इस गेम को कैसे भी कर खत्म करना होगा। एलन उन बच्चों को समझाता है कि तुम यह गेम मत खेलो, मैंने अपनी जिंदगी के 26 साल गंवाए हैं। लेकिन दोनों बच्चे एलन को समझाते हैं कि अगर हमने यह गेम को खत्म नहीं किया तो शहर में और भी आफत आ जाएगी। अब एलन उनकी बात को मान जाता है। वह लोग फिर से उस गेम को खेलते हैं, लेकिन गेम आगे नहीं बढ़ता। एलन उन्हें बताता है कि यह बारी अब तुम्हारी नहीं बल्कि सहरा की है। अब वह लोग सहरा को ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं। एलन सहरा को सारी सच्चाई बता देता है और उसे गेम खेलने को मना लेता है। अब सहरा उस गेम को खेलती है। गेम में फिर से एक मैसेज लिखकर आता है, जिसके बाद घर में से बड़ी बड़ी टहनियां निकलने लगती हैं। वहां पर एक फ्लावर पीटर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे बचा लेता है। अब एलन अपनी चाल चलता है और गेम में से एक मैसेज लिखकर आता है। एलन उस मैसेज को पढ़कर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं एक शिकारी एलन को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। एलन अपनी जान बचाते हुए घर से भाग जाता है। वह उस शिकारी को चकमा देकर वापस से घर में आ जाता है। अब जूडी अपनी चाल चलती है, जिसके बाद जानवरों का एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए एक साइड में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक पक्षी उस गेम को लेकर चला जाता है। एलन उस पक्षी का पीछा करने लगता है और उस पक्षी से गेम छीन लेता है। रास्ते में उन्हें वही पुलिस वाला मिल जाता है। एलन बड़ी चालाकी से उस गेम को सहरा को दे देता है। पुलिस वाला एलन को पकड़कर ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं पीटर उस गेम में चीटिंग करता है, जिससे पीटर धीरे धीरे एक जानवर में बदलने लगता है। इधर एलन उस पुलिस वाले को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह बचपन का एलन है। यह जानकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है और इधर वह शिकारी उन बच्चों का पीछा करने लगता है। तभी वहां पर एलन आ जाता है और उन बच्चों को बचाकर वहां से ले जाता है। इसके बाद वह लोग वापस से घर पर आ जाते हैं। अब सहरा अपनी चाल चलती है, जिसके बाद घर में काफी जोरों शोरों से बारिश होने लगती है। इसके बाद वह लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ऐसे वह लोग काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। गेम अब खत्म होने वाला है। तभी हम देखते हैं वहां पर वह शिकारी पहुंच जाता है। वह एलन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलन अब वहां से नहीं भागता और उससे कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि मुसीबत का डटकर सामना करो। जिसके बाद एलन पासे को नीचे फेंक देता है और आखिरी अंक आता है। यहाँ पर एलन उस गेम का नाम लेता है जुमांजी और गेम खत्म हो जाता है। उस गेम की वजह से जितनी भी मुसीबत आई होती हैं वह वापस से उसी गेम में चली जाती हैं और हम देखते हैं एलन और सहरा फिर से बच्चे बन गए हैं। वह लोग फिर से उसी समय में पहुंच गए हैं जिस समय में एलन ने उस गेम को स्टार्ट किया था। अब हम देखते हैं एलन अपने पिता से मिलता है और उनके गले लग जाता है। वह अपने पिता से सॉरी कहता है। उसके पिता उससे कहते हैं अगर तुम उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते तो तुम किसी और स्कूल में पढ़ सकते हो। हम देखते हैं पिता और बेटे के बीच में सुलह हो जाती है। एलन अपने पिता से कहता है कि आज फैक्ट्री में जो हादसा हुआ वह उसकी वजह से हुआ है और इसमें उस वर्कर की कोई गलती नहीं है। यह जानकर उसके पिता खुश होते हैं कि उसके बेटे ने उसको सारी सच्चाई बता दी है। अब हम कई साल बाद का समय देखते हैं। एलन और सहरा की शादी हो चुकी है। उनसे मिलने के लिए 2 बच्चे आए होते हैं और यह बच्चे कोई और नहीं बल्कि पीटर और जूडी हैं। फिलहाल उन दोनों बच्चों को कुछ भी याद नहीं है। इस बार उन बच्चों के पेरेंट्स जिंदा हैं। एलन उन बच्चों के पेरेंट्स को इधर रुकने के लिए मना लेता है और उन्हें अपनी फैक्ट्री में एक अच्छी नौकरी दिला देता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।